हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने पृथ्वीराज रासो शुरू किया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। विद्वानों में इसके संबंध में निम्नलिखित प्रमुख 3 मत पाए जाते हैं। प्रथम में अप्रामाणिक मानने वाले। रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों ने अनेक तर्कों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि रासो एक जाली ग्रंथ है। जोधपुर के कविराज मुरारीदीन, जयपुर के कविराज श्यामलाल दीन, प्रोफेसर हुलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं। अपना मत स्पष्ट करने के लिए ये विद्वान निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला है, रासो के अनुसार पृथ्वीराज की माता कमला देवी दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, जबकि इतिहास में इसका नाम क्यूरी देवी लिखा गया है, जो कि त्रिपुरी के राजा अचल राज की पुत्री थी। दूसरा है, रासो में परमार तथा चौहान आदि कुलों को अग्निवंशी कहा गया है, जबकि ऐतिहासिक सामग्री इन्हें सूर्यवंशी प्रमाणित करती है। नेक्स्ट है, रासो के अनुसार पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह के साथ हुआ था और वह पृथ्वीराज की ओर से लड़ते हुए कुतुबुद्दीन द्वारा मारे गए, किंतु समर सिंह पृथ्वीराज से 109 वर्ष बाद तक जीवित रहे, जैसा कि संवत 1334 से 42 तक लिखवाए समर सिंह के शिलालेखों से ज्ञात होता है। रासो के अनुसार पृथ्वीराज दिल्ली के राजा थे, जबकि मुस्लिम इतिहासकार इन्हें केवल अजमेर का राजा बताते हैं और दिल्ली को पहले ही बिसल देव ने अजमेर में मिला लिया था। रासो के कथानक के आधार पर पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर को गुजरात के राजा भीमदेव ने मारा था, अतः पृथ्वीराज ने भीमदेव को युद्ध में मार गिराया था, किंतु भीमदेव पृथ्वीराज की मृत्यु के 50 वर्ष बाद संवत 1296 तक जीवित रहे, जैसा कि शिलालेखों से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ में वर्णित जयचंद संबंधी कथानक सर्वथा कल्पित हैं, क्योंकि ना तो पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण किया और ना ही जयचंद राठौर था। उसे शिलालेखों में गढ़वाल क्षत्रिय माना गया है। पृथ्वीराज का राज्यारोहण संवत 1210 में लिखा गया था, जो कि असंभव है, क्योंकि 1221 में तो वह पैदा ही हुआ था। रासो में पृथ्वीराज ने पद्मावती से संवत 1130 में विवाह किया, किंतु इतिहास बताता है कि इस संवत में तो पृथ्वीराज का जन्म ही नहीं हुआ था। विवाह तो कल्पना मात्र है। शहाबुद्दीन का पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले जाना अधिक घटना भी निर्मूल है, क्योंकि शहाबुद्दीन को संवत 1263 में भारत से वापस होते हुए गखरों ने मारा था। यह बात इतिहास में प्रमाणित है। बहुत से झूठे नाम भी रासो में मिलते हैं और पृथ्वीराज द्वारा अनेक राजाओं के वध की कपोल कल्पित बातें भी रासो में भरी पड़ी हैं। भाषा 16वीं शताब्दी की लगती है, उसमें अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग भी असंगत हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कपोल कल्पित और मनमानी कथाएं इतनी अधिक हैं कि अविश्वसनीय है और इनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है, अतः पृथ्वीराज रासो सर्वथा अप्रामाणिक है। धन्यवाद।